इतिहास की गूंज के बीच एक ज़बरदस्त सच सामने आया था। अकेले वायुसेना से आप युद्ध जीत नहीं सकते, लेकिन इसके बिना आप निश्चित रूप से इसे हार दोगे। एक ऐसी ताकत की कल्पना करें जो सीमाओं के पार जाकर न केवल हवाई क्षेत्र की सुरक्षा करते हैं, बल्कि विरोधियों के हृदय पर भयंकर प्रहार करने की अथक शक्तियां भी रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मैं बात कर रहा हूँ भारतीय वायुसेना की, और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे मात्र 4 ऑफिसर्स से शुरुआत करके ये फोर्स दुनिया की तीसरी सबसे खतरनाक फोर्स बन चुकी है। भारतीय वायुसेना की शुरुआत हमें साल 1910 में ले जाती है, जब भारत में पहली बार एक हवाई जहाज़ ने उड़ान भरी थी। ये उड़ान 1880 में इटली से मद्रास आए हुए एक कन्फेक्शनर जियाकोमो डी एंजलिस ने खुद के डिज़ाइन किए हुए एक जहाज से भरी, जो कि उसने लुइस ब्लेरियट, इंग्लिश चैनल को क्रॉस करने वाले पहले इंसान से इंस्पायर होकर खुद बनाया था। ये एक बाईप्लेन था जो कम हॉर्स पावर वाले इंजन से बनाया गया था। डी एंजलिस ने इसकी टेस्टिंग पल्लावरम, तमिलनाडु में पहली उड़ान भरकर की, और इस उड़ान को मार्च 1910 में एक लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश किया गया। इसके बाद सन 1913 में सीतापुर, उत्तर प्रदेश में एक मिलिट्री फ्लाइंग स्कूल कैप्टन एच.डी. मैसी ने इस्टेब्लिश किया, और यहाँ पर ट्रेन सिपाहियों ने बाद में 1914 से 18 के बीच में होने वाली वर्ल्ड वॉर 1 में एक अहम भूमिका निभाई थी। इस समय तक इस फोर्स को इंडियन एयर कॉर्प के नाम से जाना जाता था। माना जाता है कि इसी फोर्स के एक मेंबर इंद्रलाल रॉय, जो कि एक रिच बंगाली फैमिली से बिलोंग करते थे, वो इंडिया के फर्स्ट एयरक्राफ्ट फाइटर पायलट थे, और बाद में इन्हीं के भतीजे सुब्रतो मुखर्जी फर्स्ट इंडियन थे जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने थे। वर्ल्ड वॉर 1 में केवल 4 भारतीय फाइटर पायलट्स होने की बात बताई जाती है, लेकिन ये नंबर आगे चलकर बढ़ जाता है जब वर्ल्ड वॉर 2 में 600 से ज़्यादा इंडियन फाइटर पायलट्स एक अहम भूमिका निभाते हैं। और अगर आज की बात करें तो ये नंबर 3800 से ज़्यादा हो चुका है, यानी आज की डेट में इंडियन एयरफोर्स के पास 3800 से भी ज़्यादा फाइटर पायलट्स हैं। लेफ्टिनेंट हरदीप सिंह मलिक, लेफ्टिनेंट S.C. वेलिंकर, सेकेंड लेफ्टिनेंट एरल सेन और फ्लाइट लेफ्टिनेंट इंद्रलाल रॉय वो 4 सिपाही थे जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में पार्ट लिया था। इनमें से हरदीप सिंह और इंद्रलाल के पेयर को बेस्ट नोन पेयर ऑफ इंडियन एविएशन एंथुसियास्ट भी माना जाता है। अभी तक इंडियन एयरफोर्स को इंडियन आर्म्ड फोर्सेस यानी इंडियन आर्मी के हवाई दल को बोला जाता था, लेकिन फिर 8 अक्टूबर 1932 को गैजेट ऑफ इंडिया में ऑफिशियल अनाउंसमेंट के साथ इंडियन एयरफोर्स को इस्टेब्लिश किया जाता है, जिसकी नंबर 1 स्क्वाड्रन ड्रिग रोड कराची में 1 अप्रैल 1933 को इस्टेब्लिश की जाती है, जिसमें 6 इंडियन ऑफिसर्स और एक ब्रिटिश कमांडेंट था। इंडिया के डिफेंस को कुछ प्रॉब्लम्स हैम्पर कर रही थी, और इन्हीं प्रॉब्लम्स को असेस करने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है जिसका नाम चैटफील्ड कमेटी होता है। इस कमेटी की एक मेजर रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग कोस्टल डिफेंस फ्लाइट्स तैयार की जाती हैं, जो कि इंडिया के 5 मेजर पोर्ट्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं। मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, कराची एंड कोचीन में इन फ्लाइट्स को डिप्लॉय किया जाता है। पोर्ट्स को डिफेंस प्रोवाइड करना ही अब इंडियन एयरफोर्स का मेन काम बन जाता है, लेकिन इसकी स्लो ग्रोथ को इम्प्रूव करने के लिए इस कमेटी के पास अलग से कोई प्लान नहीं होता। बाद में कुछ मिशंस के लिए इंडियन एयरफोर्स की ज़रूरत पड़ती है, और इन्हें कोस्टल डिफेंस फोर्स से वापस बुला लिया जाता है। इंडियन एयरफोर्स की फॉर्मेशन के लगभग 10 सालों तक ये एयरफोर्स का द ओनली स्क्वाड्रन था, और फोर्स के सभी कर्मचारियों को इसी स्क्वाड्रन में तैनात किया गया था। लेकिन फिर इंडिपेंडेंस और पार्टीशन के टाइम पर यह डिसाइड किया जाता है कि इस नंबर 1 स्क्वाड्रन को पाकिस्तानी एयरफोर्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। इस टाइम तक इंडिया के पास और भी बहुत सारे स्क्वाड्रन्स थे, लेकिन सबसे एक्सपीरियंस्ड और सबसे पुराने स्क्वाड्रन को ऐसे पाकिस्तान को दे दिया जाना इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट था। लेकिन फिर इंडिपेंडेंट एयरफोर्स का पहला टेस्ट 1947-48 वॉर्स के टाइम पे होता है, जिन्हें द स्कार्डू मिशंस के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत ज़्यादा यूनिक था, क्योंकि अब जो स्क्वाड्रन्स बची थी वो बहुत कम एक्सपीरियंस थी, और इन ऑपरेशंस में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का भी यूज़ किया जाना था, जो कि इससे पहले किसी भी ऑपरेशन में कभी नहीं किया गया था। फाइटर स्क्वाड्रन्स को भी अलग एक्सपीरियंसेस मिले, क्योंकि इससे पहले उन्होंने भी कभी माउंटेनियस इन्वायरमेंट्स में उड़ानें नहीं भरी थी। 1950 और 52 के आसपास के फोर्सेस के प्लेन्स बहुत ज़्यादा लैग करने लग रहे थे, और बाकी कंट्रीज़ की फोर्सेस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा पुराने होते जा रहे थे। लेकिन 1955 से 1971 के बीच के टाइम पीरियड को इंडियन एयरफोर्स के लिए पीरियड ऑफ टर्मोइल भी माना जाता है, क्योंकि इस टाइम पर इंडियन एयरफोर्स में बहुत सारे प्लेन्स को एक्वायर किया गया था। पुराने प्लेन्स जैसे कि वपीती, हॉकर हार्ट, DH-89 ड्रैगन रैपिड्स, वेस्टलैंड लिसेंडर को कुछ एडवांस प्लेन्स लाइक हॉकर हरिकेन, टेम्पेस्ट, सुपर मरीन स्पिटफायर्स और कैरियर C-47 से रिप्लेस कर दिया गया। इसी दौरान IAF 2 इंडो पाक वॉर्स में भी एक अहम भूमिका निभाते हुए पाकिस्तानी एयरफोर्स को न्यूट्रलाइज करता है,
और साथ ही कॉन्गो में यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग मिशंस में और सीनो इंडिया कॉन्फ्लिक्ट्स में भी पूरी डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसके लिए इंडियन एयरफोर्स के कुछ इंपॉर्टेंट मिशंस जैसे कि द स्कार्डो मिशन, द मिशन टू पुंछ, 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, इन सबको किसी और वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन इन लड़ाइयों के बाद इंडियन एयरफोर्स के प्लेन्स का मैसिव अपग्रेड होता है और कुछ नए और आधुनिक फाइटर जेट्स को इंडियन एयरफोर्स में कमीशन किया जाता है, जैसे कि द जैगवार एंड द मिग्स। कुछ हेलीकॉप्टर्स को भी अब इंडियन एयरफोर्स में कमीशन किया जा रहा था, जिसमें MI-17 हेलीकॉप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मिग लड़ाकू जहाज की 1999 कारगिल वॉर में एक अलग ही इंपॉर्टेंस दिखती है, जिसमें उसने अकेले ही पाकिस्तानी एयरफोर्स को धूल चटा दी थी। पिछले कुछ सालों में इंडियन एयरफोर्स में काफ़ी बदलाव देखे गए हैं, जिसमें अब शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत महिलाओं को भी ऑफिसर रैंक में शामिल किया जाता है। कुछ एडवांस्ड फाइटर जेट्स जैसे सुखोई, राफेल और अब मेड इन इंडिया तेजस, जिसे पूरी दुनिया खरीद लेना चाहती है, ये सब भी इंडियन एयरफोर्स में शामिल किए गए हैं। 1999 ऑपरेशन सफ़ेद सागर और फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक, जिसे सर्जिकल स्ट्राइक 2.0 के नाम से भी जाना जाता है, ये इंडियन एयरफोर्स के कुछ ऐसे मिशंस थे जिसमें इंडियन एयरफोर्स ने कुछ खास वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी हासिल किए हैं। तो ये था द माइटी इंडियन एयरफोर्स का 6 ऑफिसर्स और मात्र एक एयरक्राफ्ट से आज 3800 फाइटर पायलट्स और 2000 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट तक का सफ़र। और इस प्रकार ऋषि और मुनियों की ये भूमि वीरों की भूमि भी कहलाई जाती है, जिस पर हर भारतीय को गर्व है। धन्यवाद।